रंजीत चौटाला कहते हैं जेपी मेरे पुराने मित्र हैं, उनसे पार पाना आसान है, वो थापी मारने। तो इसका कहने का तात्पर्य उनका क्या है? एक कहावत है ना, हुडा साहब ने कहा था, जैक्सन साहब उत्तर हाफ खत्म का। जिस तरीके से आपके सामने जो तीन कैंडिडेट है वो तीनों के तीनों चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, और आपकी जो शुरुआती नर्सरी रही है वो भी आपका चौधरी देवीलाल का परिवार रहा है। 10 साल आपने लोकदल में बिताए हैं, और किस तरीके से देखते हैं कि लोकदल की विरासत को, चौधरी देवीलाल की विरासत को जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप भी उसी नर्सरी से आते हैं, तो क्या इनमें से आप उनको पार पाने में कामयाब हो जाएंगे? कि आपस में कौन बोला यू को खा गया, यू को खा गया, यू को इस पे गणे पीछे हैं, यू बोले। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी की स्वागत यात्रा ने ही हिसार लोकसभा के समीकरण बदल दिए हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लोकसभा चुनाव में हिसार की सीट पर मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। शनिवार को चुनाव प्रचार के पहले दिन कांग्रेस ने स्वागत यात्रा निकाली। यात्रा का शहर के अंदर काफी जगह पर स्वागत किया गया, लेकिन इसमें सबसे खास स्वागत पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सुमन शर्मा का काली देवी चौक पर रहा। यहां पर भारी भीड़ को देखकर जेपी अपने रथ से नीचे उतरे और उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। इसके बाद प्रेम मलिक के आवास के बाहर भी काफी भीड़ देखने को मिली। यहां पर महिलाओं ने पारंपरिक हरियाणवी गीतों से जेपी का स्वागत किया। अंत में बारी आई योगी नाई की। यहाँ जेपी उनके कार्यालय में गए। योगी नाई को थापी मारकर जेपी ने कहा कि योगी नाई कसूता आई और उन्हें कांग्रेस का पुराना सिपाही बताया। हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश जेपी पर अपना विश्वास जताया है। जयप्रकाश जेपी का ये 8वां लोकसभा चुनाव है, और इससे पहले 3 बार ये सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और जयप्रकाश जेपी की हिसार लोकसभा सीट पर काफी मजबूत पकड़ दिखाई देती है। जिस तरीके से उनका हांसी जो पहुंचने का समय 11 बजे बताया गया था, 4 बजे के करीब समय हो चुका है, अभी उनका हांसी से भी बाहर निकलना मुमकिन नहीं हो पाया है। आज देखते हैं किस तरीके से इनको जन समर्थन मिल रहा है, लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। और जयप्रकाश जेपी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से आपको भारी जन समर्थन उमड़ता दिखाई दे रहा है, और आपका जो खाने का समय था वो खाना भी नहीं मिल पाया और फ्रूट खा के आप काम चला रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी है। प्रजातंत्र में लोगों का प्यार मिल जाए वो खाने से भी बड़ा है। अमृत। सर, जिस तरीके से आपके सामने जो 3 कैंडिडेट है वो तीनों के तीनों चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, और आपकी जो शुरुआती नर्सरी रही है वो भी आपका चौधरी देवीलाल का परिवार रहा है। 10 साल आपने लोकदल में बिताए हैं, और किस तरीके से देखते हैं कि लोकदल की विरासत को, चौधरी देवीलाल की विरासत को जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप भी उसी नर्सरी से आते हैं, तो क्या इनमें से आप उनको पार पाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, वैसे तो मैं, ये चुनाव है 2 विचारधाराओं के बीच, एक पूंजीवादी विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आम आदमी, गरीब आदमी, मझोले आदमी, आम कर्मचारी की भलाई की बात करती है, और बीजेपी बड़े लोगों के, धन्ना सेठों की बात करती है। आज उसी की वजह से हमारा हांसी शहर में जो छोटा दुकानदार है उसका बहुत कमजोर हुआ, किसान की आय घट गई, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, नौजवान को रोजगार नहीं मिलता, तो परेशान है। तो इसलिए हमारी लड़ाई बीजेपी से है, किसी परिवार से नहीं। परिवार में लड़ाई तो उनका है, वो तो उनसे पूछना चाहिए था प्रश्न है। वो तो नहीं भाई यू गणाधन ले गया, मेरे पे थोड़ा रह गया। वो तो सारा दिन कार की बात करें, हम बात करें जनता की, वो बात करें परिवार की, ये अंतर है। तो जिस तरीके से रंजीत चौटाला कहते हैं जेपी मेरे पुराने मित्र हैं, उनसे पार पाना आसान है, वो थापी मारने। तो इसका कहने का तात्पर्य उनका क्या है? देखिए, राजनीति में 2 चीजें मैंने रखती हैं। सिद्धांत, जयप्रकाश के सिद्धांत। जयप्रकाश ईमानदार है। खुली चुनौती रणजीत और उसकी पार्टी की। इस परिवार ने मेरे खिलाफ सीबीआई, विजिलेंस, जो बुरे से बुरा कर्म नहीं कर सकते थे, जब मैं बरवाड़ा से एमएलए था कांग्रेस पार्टी का, और रणजीत सिंह यानी कि भाई मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, सारी ताकत लगा ली, कुछ नहीं मिला। अरे सारा टापर ने लोग केक में, मैं तो करना नहीं, मैंने मेरे क्यों हुआ हो कि आपस में कौन बोला यू को खा गया, यू को खा गया, यू को इस पे गणे पीछे हैं, यू बोले मेरे पे देवीलाल ट्रस्ट में ठगी मार गया। अरे बोले हैं तो धन पे लड़ाई कर दे, हंडे लोगों के हतर को नहीं करती। जिस तरीके से भाजपा कह रही है हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी, और जिस तरीके से आपको भारी जन समर्थन मिल रहा है, उससे आप क्या कहना चाहिए? भाजपा तो 5 से भी 74 कवे थी, 30 पे रहेगी। साफ है भाजपा भी, साफ। एक कहावत है ना, हुडा साहब ने कहा था, जैक्सन साहब उत्तर हाफ खत्म का।
आप देख रहे हैं किस तरीके से जयप्रकाश जेपी द्वारा बताया गया कि 10 की 10 जो सीटें हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी उसको जीतने में कामयाब होगी और उनको जिस तरीके से जो भारी जन समर्थन मिल रहा है वो आगे कांग्रेस की जीत की ओर अग्रसर होगा।